Good morning, students. Today we are going to learn activity 10. What is it? Let's see. One night Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one. The next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. Now we will see in Hindi. एक नाइट शहंशाह अकबर स्वप्न देखते हैं जिसमें उनको दिखा उनके सभी टीथ मतलब कि उनके सभी दांत गिर गए हैं सिवाय एक, मतलब कि एक ही दांत बचा है। अब दूसरे दिन मॉर्निंग पे वे अपने सभी भविष्यवेताओं को बुलाते हैं और उनके स्वप्न का अर्थघटन करने को कहते हैं। After a long discussion, the astrologers prophesied that all his relatives would die before him. बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद भविष्यवेताओं ने ये दर्शाया कि ये बताया कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। अब क्या हुआ? Emperor Akbar was very upset by these interpretations and so sent away all the astrologers without any reward. अब क्या हुआ? राजा अकबर ने जैसे ही ये सुना उनको अच्छा नहीं लगा, वे अपसेट हो गए और उन्होंने सभी को भेज दिया वहाँ से और कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया। अब देखते हैं आगे। लेटर दैट डे, उसी दिन थोड़े समय के बाद, बीरबल एंटर्ड द दरबार एम्परर अकबर, रिलेटेड हिज ड्रीम्स एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, बीरबल रिप्लाइड दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब जो बीरबल थे उन्होंने क्या सुझाव दिया कि शहंशाह, आप अपने सभी रिश्तेदारों से अच्छा और लंबा आयुष्य जियोगे। तो अब ये राजा को सुनने में अच्छा लगा क्योंकि बीरबल ने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझाया। तो यहाँ पे क्या दर्शाया है कि आप जो भी बोलते हैं उसको किस पद्धति से और कैसे बोलना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से किसी को समझा पाते हो तो वह उसके लिए अच्छी बात बनती है, लेकिन अगर आप उसी बात को अगर समझाने में गलती करते हो तो वह बात उसका मीनिंग बदल जाता है। अब आगे देखो। एम्परर अकबर वॉज प्लीज्ड विथ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवार्डेड हिम हैंडसमली। अब शहंशाह अकबर तो बहुत खुश हो गए और बीरबल को बहुत सारा अच्छा इनाम दिया। अब आगे देखते हैं क्या है स्टोरी के अबाउट। मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक मीनिंग बट पीपल में इंटरप्रेट द सिम्बल्स वेरी डिफरेंटली। यस, ऑफ कोर्स कि लोग कई प्रकार के सपने देखते हैं और उनके स्वप्न के सिंबल मीनिंग्स मतलब जो भी है वे अलग अलग वे निकालते हैं। साथ साथ कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके सोच एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ, बट सम पीपल्स माइट थिंक्स ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन्स दैट नीड टू बी ओवरकम। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग स्वप्न देखते हैं और प्रॉब्लम्स को वो अपनी लाइफ में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कि जैसे वो बहुत मुश्किल हो, और साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि उसी स्वप्न को वे चुनौती समझकर स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनदर पर्सन माइट ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज ए लॉक डोर दैट नीड अ की। अनदर माइट सी हाई वॉल एज सिंबल ऑफ प्रॉब्लम। कई ऐसे सोचते हैं कि अगर मुश्किल ही है तो उसके लिए हमें ये हमारे लिए की बनकर हमें स्वप्न आया है। तो दूसरे कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि बहुत बड़ी दीवार है जो अब हमसे नहीं इसमें से निकला जाएगा। तो सबकी सोच अलग अलग है। इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बलाइज्ड बाय द रैबिट एंड द फॉक्स
Now think about objects that might symbolize some ideas. Use ideas from your own thoughts or dreams, or think about stories and poems you have heard. अब आप जितने भी पोएम्स या फिर लेसन अभी सीखे हो और दूसरे भी आपके दिमाग में कोई हो, तो सोचो कि इसमें जो भी विचार है कहाँ से कहाँ प्रकट होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, और उसको आपको अच्छे से उसके ऊपर विचार करना है। ओके, तो धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। ये था हमारा एक्टिविटी 10, जो बहुत अच्छी सीख देता है कि हमें क्या करना है। बोलते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान से बोलना है। साथ साथ बहुत अच्छा इसमें सिखाया है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को हमें चुनौती समझ करके स्वीकार कर आगे बढ़ना है। बाय बाय, सी यू।